सर्कल पढ़ते हैं हम लोग। कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखने का टाइम एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा, जो भी समझ में आएगा फटाफट नोट करिएगा, या तो हम कहेंगे मेरे साथ लिखते पढ़ते ही रहिए, ताकि आपका रिवीजन होते रहे, प्रैक्टिस होते रहे, ठीक है ना। अब वो टाइम नहीं है आपके पास कि एक बार अभी देखेंगे बाद में फिर करेंगे, ऐसा नहीं है, हाँ? साथ साथ करते रहना, ठीक है। चलिए ठीक है, सर्कल स्टार्ट करते हैं। ये सब लिखिए, लिखने का टाइम एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा आप लोग, सब साथ में लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ समझते रहिए, लिखते रहिए, फटाफट अपनी स्पीड से काम करिए, है ना। ठीक है, मुझे हालांकि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन आपको कुछ सिर्फ अपना लिखना है, अपना समझना है, तो फटाफट लिखते रहिएगा, साथ में समझते रहिएगा। ओके डन। क्या दिया सर्कल में? एंगल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं सर्कल के एंगल प्रॉपर्टीज की बात करें, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट या सेम आर्क या सेम कॉर्ड से जितने भी एंगल्स बनेंगे, सेम सेगमेंट सेम आर्क या फिर क्या है भाई, सेम सेगमेंट सेम आर्क या फिर सेम कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं ये वाली लाइन लूँ तो ये हमारा क्या होगा, बी डी एक क्या होगा हमारा, बी डी अपने आप में क्या है, बी डी एक कॉर्ड है। अगर मैं आर्क लूँ तो ये बी डी हमारा क्या है, आर्क है। बी डी क्या है, एक आर्क है। चाहे हम आर्क की बात कर लें, चाहे हम कॉर्ड की बात कर लें, सेम कॉर्ड हो सेम आर्क हो तो इससे जितने भी एंगल बनेंगे कहाँ पर, सरकमफ्रेंस पे, वो सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे सभी एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, ठीक है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर व्हाट, इक्वल। सेगमेंट तो ये है आपका, ये आर्क भी हो सकता है, कॉर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस सेम होंगे तो इनसे जितने भी एंगल्स बनेंगे सरकमफ्रेंस पे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े भी हैं, आप सब जानते हैं, यही सब करा रहे हैं। इसको इसलिए सेम रखें ताकि सिमिलरिटी रहे, आप लोगों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे तो आपको कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है ना कि ये तो अलग लग रहा है, इसको भी नोट कर ले। सिमिलरिटीज रहेंगी तो जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, अच्छे से आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए फिर एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है भैया, द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस व्हेन द सेम आर्क सबटेंड बोथ एंगल्स। सेम आर्क से अगर आपका सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, देखिए आर्क है ना आपका ये बीडी, इसी बीडी आर्क से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, और इसी बीडी आर्क से क्या है भाई, सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सेंटर वाला एंगल होगा सरकमफ्रेंस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। या इसका उल्टा कह सकते हैं हम, उल्टा क्या कहेंगे कि जो हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस वाला एंगल होगा सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। मेरी बात समझ गए? या तो क्या कहेंगे, सेम आर्क या सेम कॉर्ड से जो एंगल बन रहे हैं, सेंटर भी बन रहा है और कहाँ बन रहा है, सरकमफ्रेंस भी बन रहा है, हम कहेंगे सेंटर का जो एंगल होगा सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। या क्या कह सकते हैं हम, कि जो सरकमफ्रेंस का एंगल है सेंटर के एंगल का क्या है, हाफ है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। या यहाँ पर 25 डिग्री अगर बना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, जैसे भी समझो, दोनों मतलब एक ही है, कहने के तरीके बदल रहे हैं, ठीक है ना। बस सेम कॉर्ड या सेम आर्क से बनना चाहिए। अब यहाँ आर्क हमने बोला तो ये ना समझना कि यहाँ कॉर्ड आएगा कि नहीं, अरे कॉर्ड भी तो हो जाएगा, अगर इनको ज्वाइन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ही तो है। सेम कॉर्ड हो या सेम आर्क हो, उससे जो भी एंगल बनेंगे सरकमफ्रेंस पे भी और सेंटर पे भी, तो जो सेंटर का एंगल होगा सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। या यूं हम कह दें सरकमफ्रेंस का जो एंगल होगा सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं, सब जानिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई फार्मूले नहीं है, यही सब कॉन्सेप्ट है, यही थ्योरी है, यही लगेंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके चलिए ठीक है, बढ़िया। फिर आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल प्रॉपर्टीज में। देखो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सर्कल के डायमीटर से या सेमी सर्कल से जो भी एंगल बनेंगे सर्कल के सर्कल हमेशा कितने डिग्री के होंगे, बताओ, 90 डिग्री के होंगे। ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90। सर्कल के डायमीटर से या सेमी सर्कल से सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, सिंपल सी बात है। मतलब अगर इधर भी एंगल मैं बनाऊं तो ये भी कितने डिग्री का होगा, जरा बताना, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो सर्कल के डायमीटर से या सेमी सर्कल से सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनेगा हमेशा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, एकदम समझना। डायमीटर वाली लाइन होगी तभी, ये नहीं कि कोई भी। और डायमीटर सबसे क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना किसी सर्कल में, आपको पता है। लेकिन ये तभी होगा जब ये आपका कॉर्ड कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा, तभी तो डायमीटर बनेगा। डायमीटर से जितने भी एंगल बनेंगे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हमेशा कितने डिग्री के होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, ये सब आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है भैया क्या, साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या रहा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री मीनिंग दैट व्हाट, एड अप टू व्हाट 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कब बोलेंगे कि यह है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के किस पे आ जाए, सर्कमफ्रेंस पे आ जाए। जो इसके चारों कॉर्नर हैं ये किस पे आ गए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ गए, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इनको हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में सभी 4 एंगल्स का सम कितना आता है भाई, 360 आता है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। मतलब ये एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। और कौन सा भैया, एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री को ही बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री है। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो एंगल्स क्या है हमारे, फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर है बात, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, आसान सा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब चारे वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल की कहाँ आ रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं। और अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना आएगा भाई, 180। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये तो बेसिक बात है, सबको पता है, ये ध्यान रखना, ये भी जरूरी है, ठीक। अब जितना अच्छे से आपको लर्न होगा उतनी ही अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे क्वेश्चन जब करेंगे। तो लर्न नहीं होगा तो फिर करना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल एट अपोजिट वर्टेक्स। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये वाला एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ये वाला एंगल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो क्या है ये वाला एंगल होगा, इसके ये क्या है, अपोजिट वर्टेक्स वाला जो इसका क्या है इंटीरियर एंगल है, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ये वाला एंगल है, इसका जो अपोजिट क्या है, इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल। इसका अगर एंगल यहाँ पर हमने ये लिया होता, ये वाला एंगल हमने कंसीडर किया होता, ये इसके इक्वल होता, मेरा ना, ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, ये भी समझ रहे हैं आप, बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें ठीक है भाई, चलो चल। ये सब प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ने हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये है, अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, सर्कल को जिस भी पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर उस पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो ये रेडियस वाली लाइन बनेगी। ये ओ ए हमारी कौन सी लाइन है, रेडियस वाली लाइन है। ये जो रेडियस वाली लाइन है ये टेंजेंट पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस वाली लाइन है, ये रेडियस वाली लाइन हमेशा टेंजेंट पे कितने डिग्री एंगल बनाएगी भैया, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। एकदम ध्यान रखना, ये सब फैक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, थ्योरी जो भी हैं इसी को हम यूज करके क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। एकदम क्लियरली समझना, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, ठीक। आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करेंगे, चाहे तो वो इंटरनली करेंगे, चाहे इंटरनली करेंगे, चाहे क्या करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे। अब देखो अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो दोनों के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगी, इसका सेंटर देखो पॉइंट ए पे है, इसका सेंटर कहां पर है, पॉइंट बी पे है। दो सर्कल अगर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सटर्नली या इंटरनली टच करेंगे, एक्सटर्नली या फिर कैसे टच करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूं आपके लिए, नहीं तो चीजें बहुत खराब हो जाए, ठीक है ना। दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करेंगे, या तो इंटरनली करेंगे या क्या करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे, या इंटरनली करेंगे या क्या करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे। जब ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर ए पे है, इसका सेंटर किस पे है, बी पे है, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां से ए बी इक्वल टू आएगा, ए बी इक्वल टू क्या आएगा, अगर इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है, इसका रेडियस क्या है, r2 है, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के रेडियस के सम के क्या आ जाएगा भैया, इक्वल आ जाएगा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के क्या भैया, रेडियस के सम के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दोनों के रेडियस के सम के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, तो भाई इंटरनली टच करने का मतलब क्या है,
एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा, एक क्या होगा, छोटा। यहाँ दोनों सेम रेडियस के हो सकते हैं, डिफरेंट रेडियस के भी हो सकते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर इंटरनली टच कर रहा है इसका मतलब एक सर्कल बड़ा है, दूसरा सर्कल क्या है, छोटा है, तभी तो उसके अंदर आएगा। तो अब इस केस में दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कैसे करेंगे, हाँ R1 माइनस R2 से निकलेगा, बड़े सर्कल की रेडियस में से छोटे सर्कल की रेडियस को माइनस कर देंगे, दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तब इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, है ना, डिफरेंस लेंगे, रेडियस का रेडियाई का क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे, लेकिन डिफरेंस कैसा होगा, बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो एक्सटर्नली टच करेगा तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दोनों के रेडियाई को सम कर देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। कोई सिंपल बात है, एकदम बहुत समझ में आ रही है ना, ठीक, ध्यान रखना। ये सब यूज करके अच्छे, हम ये सब इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन पे आ सकता है, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है आपसे, सिलेबस का पार्ट है तो हमें जानना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इसका टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, आपको पता है कि किसी भी सर्कल पे टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से सर्कल पे हम केवल और केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, PT1, दूसरा क्या है PT2। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया PT1, दूसरा यहाँ क्या है PT2, और इन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। मतलब ये PT1 इज इक्वल टू क्या होगा, PT2, मतलब PT1 इज इक्वल टू में क्या होगा, PT2। दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। इसमें कोई परेशानी तो है नहीं, बड़ी बात है, ठीक। फिर कह रहे हैं क्या, अब ध्यान समझना, अभी इसमें भी देखेंगे, जैसे यहाँ भी देखिए पॉइंट P से है, ये 2 टेंजेंट है, एक PA है, दूसरा क्या है PB है, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। अब जो समझना है हमें, इसमें जो हम लोगों ने समझने हैं, बहुत सारी चीजें इसमें बताए होंगे हमने, बाकी आप ध्यान रखना इसमें क्या क्या है कैसे है। अगर आपको पता हो, अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो ये रेडियस वाली लाइन बनेगी, ये रेडियस वाली लाइन बनेगी कि नहीं। और हम जानते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट वाला, रेडियस वाली लाइन हमेशा इस पे कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहाँ भी इसी तरह से एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ भी इसी तरह से एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों क्यों भाई, क्योंकि ये टेंजेंट वाली लाइन है, ये रेडियस वाली लाइन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर उसको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है इस पे हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं सभी एंगल का सम कितना आता है, 360 आता है। 2 एंगल आपके 90-90 के हो गए, इसका मतलब क्या है, 2 एंगल अगर 90-90 के हो गए तो 180 तो चला गया, बचा कितना, 180। तो बचे हुए जो 2 एंगल है हमारा, एक एंगल ये बच रहा है, एक एंगल ये, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इसका मतलब पूरा एंगल P और पूरे एंगल O का अगर मैं सम करूंगा तो इक्वल टू में कितना आएगा, 180 डिग्री। मेरी बात समझ गए, मतलब ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये एंगल P जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल O है जो पूरा, इन दोनों का सम हमेशा कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का। और ये जो बीच में लाइन जा रही है ना हमारी PO वाली, ये जो लाइन है ना हमारी PO वाली, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दोनों एंगल को क्या कर रही है, मतलब एंगल P को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और एंगल O को भी 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ध्यान में रखना, ये जो PO लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका किसका, जो PO वाली लाइन है, जो OP है या PO वाली जो लाइन है हमारी क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है। कौन कौन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है भैया, ये एंगल बाइसेक्टर है। कौन कौन से एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल P को भी कर रही है, एंगल O को भी कर रही है। किसका किसका, एंगल P एंड एंगल O, पूरे दोनों एंगल को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इसका मतलब अगर एंगल P आपका ये पूरा एंगल P अगर पूरा यहाँ पर आपका 60 डिग्री है तो ये वाला क्या है, 30 डिग्री है, और ये भी कितना होगा भाई, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर वो 60 हो गया तो ये 120 हुआ। बोलो भाई, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, एंगल P और एंगल O का सम 180 है। तो अगर एंगल P हमारा 60 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल O पूरा कितना है, 120। मतलब यहां से यहां तक का पार्ट कितना हो गया, 60 डिग्री, और यहां से यहां तक का भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये जो OP वाली लाइन है एंगल P को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल O को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन में जहां जो आएगा हम उसको इस तरह से क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले भाई, चले बड़ी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट क्या है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। दो कॉर्ड सर्कल के दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये कॉर्ड क्या है, एक कॉर्ड क्या है हमारा AC है, दूसरा कॉर्ड क्या है हमारा BD है। एक कॉर्ड क्या है आपका AC है, दूसरा कॉर्ड क्या है आपका BD है। एक दूसरे को पॉइंट E पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को पॉइंट E पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इनके सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है, मतलब आपका अगर DE प्रोडक्ट में हम ले लिए BE, DE इंटू क्या है, DE इंटू क्या ले लें, BE इज इक्वल टू में क्या होगा, ये वाला जो सेगमेंट है AE और कौन सा भैया EC, ये इक्वल नहीं है, AE इंटू क्या हो जाएगा EC। ये कह रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब ये जो BD है जो AC है एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो DE इंटू BE इक्वल टू क्या होगा, AE इंटू EC होगा। ठीक है, इक्वल है जरूरी नहीं है, समझ गए, इक्वल है जरूरी नहीं है, बट ये सेगमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट, अब देखिए टेंजेंट एट सेकेंड प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या भाई, एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सीकेंट है। सीकेंट वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, सीकेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, सीकेंट। सीकेंट का मतलब एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को क्या करे, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको सीकेंट बोलते हैं। ये तो टेंजेंट ही आपको पता है, ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, टेंजेंट है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज करता है बच्चों को, ध्यान समझना। इसमें क्या आंसर क्या करता है बेटा, राजकुमार, ठीक है, हालात तुम्हारे बहुत, हाँ देख लो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो टेंजेंट है PT का स्क्वायर, ये जो सेगमेंट बन रहे हैं एक PQ और कौन सा यहां से PR, टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट हमारा क्या है इसमें PT है, PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये जो सेगमेंट है आपका PQ और दूसरा सेगमेंट है आपका क्या PR, इन दोनों के प्रोडक्ट ये क्या होगा, इक्वल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहां से PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भैया, PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PQ इंटू क्या होगा PR। ध्यान रखना, PQ इंटू क्या होगा PR होगा। मतलब सेगमेंट कौन कौन से लिए हैं, कौन कौन से सेगमेंट लिए हैं यहाँ पर, ध्यान देखना, यहाँ पर सेगमेंट हमने कौन से लिए, एक तो ये लिया हमने, दूसरा कौन सा लिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया, ये ऐसे लेना। कई बार गलती कर देते हैं लड़के, इसको इंटू में इसको लिख लेते हैं, ये ऐसे नहीं है, दिस इंटू दिस नहीं है, इतना पॉइंट P से ही दोनों लेंथ ले रहे हैं, P से Q का लेंगे, PQ इंटू P से फिर R का लेंगे, PQ इंटू क्या है PR, PQ इंटू क्या है भाई PR है। हाँ कभी कभी ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए कहीं भी दिया है, मैं लिखवा देता हूँ, इसको लिख लो आप लोग, इसको अलग से लिख लो। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसे ये ऐसे दिया है भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इसको ड्रॉ किया है। अब ये मान लेते हैं क्या है हमारा, ये पॉइंट P है, ये क्या है आपका Q है, ये R है, ये A है, ये B है। टेंजेंट कोई दिया ही नहीं, बस दो ऐसे सेकेंड दिए हैं। एक सेकेंड कौन सा है हमारा, देखो एक PAR है, मतलब PQR है, दूसरा क्या है PAB है। टेंजेंट दिया ही नहीं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे दिया है बस। तब इस केस में आप लिख सकते हो क्या कि ये PQ इंटू PR, PQ इंटू क्या है भाई PR, PQ यहां से यहां तक इंटू क्या है PR इक्वल टू में क्या होगा PA इंटू में क्या होगा PB इज इक्वल टू में क्या होगा PA इंटू में क्या होगा PB। अगर ऐसे दिया है तो ये लिख सकता हूं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेंजेंट में ये चलेगा, टेंजेंट कोई ना कोई एक होगा, कोई टेंजेंट अगर मैंने मान लीजिए यहां से यहां तक के लिए ड्रॉ कर दिया ऐसे कुछ भी, इस टेंजेंट के साथ क्या होगा, ये PA इंटू PB होगा, इसी टेंजेंट के साथ ये भी होगा PQ इंटू PR होगा, दोनों को इक्वेट कर दिए यही होगा। तो दो सीकेंट अगर हमने ड्रॉ किए हैं, अगर दो सीकेंट ड्रॉ किए हैं तो दोनों सीकेंट्स के जो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट है ना वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें यूज करके आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखो, अब इसमें भी एक देखिए क्या है, कोई ये साइक्लिक या टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी में देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या है देखो जरा। अब इसमें क्या है कि कोई मान लीजिए इस तरह से ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, या मान लीजिए एक टेंजेंट है, अब ये क्या है,
ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल एंगल सी के इक्वल होगा। और ये वाला एंगल आपके इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, दो डिफरेंट कॉर्ड है या कोई टेंजेंट लाइन है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। अगर कहीं आ जाता है इस तरह का कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर कोई टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये वाला एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इसके इक्वल होगा। ये सब कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। मोर देन एनफ मैंने चीजें बता दी, इससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है अपने को, सब इसी में आ जाएगा। यही पूरी लिमिट है। अगर इतना आपको ध्यान रह गया तो सर्कल के हर एक क्वेश्चन आप लोग इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी जो भी आएंगे सब कर लेंगे। बाकी सारी चीजें हमने बता दी, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिए, देखो जरा, ये सब हम लोगों ने किए थे, मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ, फिर भी देखिए कैसे क्या है। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर AC इज टेंजेंट। AC क्या है भैया, टेंजेंट है। अगर AC टेंजेंट है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जरा बताना। अगर AC टेंजेंट है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बता दो हमें, 90 डिग्री का होगा। ये सब तो क्लियर ही है, किसी कोई दिक्कत नहीं। AC हमारा 90। फिर क्या दिया है, ओ हाँ एंगल C x डिग्री है बेटा, ये x दिया है बेटा, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये सारी वैल्यूज आपको बतानी है। और ये 55 है, ये क्या है 55। मैं बना दे रहा हूँ अलग से, आप देख लो, बाकी पिक्चर आपके पास अगर नहीं क्लियर है तो। फाइंड x एंड y। अब जरा बताना, अब देखो ये 55 है, कौन सा ट्रायंगल मैं देख रहा हूँ, पहले ट्रायंगल कौन सा देख रहा हूँ, BAD देखूं, ये B है। मैं सारे पॉइंट्स लिख दूं अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट क्या है D है, यहाँ पॉइंट क्या है C है, ये पॉइंट E है। दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने लिख दिया। ये सेंटर O है। जरा ध्यान देखना क्या क्या इसमें दिया है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं BAD लूं, देखो क्या है BAD में, क्या है BAD में, ये 90 है, ये क्या है 55 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा, बोलो। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस क्या है भाई 90 प्लस 55, 145 होगा। माइनस करने पे कितना आया 35 डिग्री। ध्यान से देखना। अब जो आपका एंगल B है वो सेम कॉर्ड किससे बन रहा है, या सेम आर्क किससे बन रहा है, AE से बन रहा है। क्या AE से एंगल आपका B पे बन रहा है, और AE से ही आप एंगल कहां पर बन रहा है, सेंटर पे। तो एंगल Y इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2 इंटू क्या हो जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आप क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स बाई सेम आर्क। सेम आर्क, चाहो तो आर्क का नाम भी लिख सकते हो, कौन सा आर्क है AE। क्लैरिफिकेशन के लिए लिख सकते हो ना, कौन से आर्क से बन रहा है ये। हमने कहा सेम आर्क या सेम कॉर्ड से एंगल अगर सेंटर पे भी बनेगा, सर्कमफ्रेंस पे भी बनेगा, तो सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बना 35 पे बना, तो सेंटर पे एंगल इसका डबल हो जाएगा, 35 टू जा कितना हो जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है। फिर आपको एक्स भी पूछा जा रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा ट्रायंगल लूं, OAC। क्या ले भैया, OAC। लिखते रहना बेटा, हवा में नहीं सॉल्व करना कि सर आ रहा, मजा नहीं आएगा इससे। आप लिखने की प्रैक्टिस करो। अब आप एग्जाम के बहुत क्लोज हैं, आपको लिखते रहना है हमेशा चीजों को, जो भी समझ रहे हैं आपको लिखना है, बस लिखना है। ये दिमाग में बैठाओ, मन रोके, दिमाग को रोके, फिर भी हमें लिखना है, इसको दिमाग में सेट करो। ओके, राइटिंग स्किल पे काम करो। अब एग्जाम बहुत ही क्लोज है, अब टाइम नहीं है कि बाद में इंप्रूव कर लेंगे। चलो अब देखो जरा क्या है। अब मुझे बताओ, अगर मैं OAC लूं, इन ट्रायंगल कौन सा भैया, इन ट्रायंगल OAC लें तो, OAC लेंगे तो भैया जरा बताना, O पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है 70 डिग्री का है, और यहां पर A पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, और हमें X निकालना है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 160 प्लस X इक्वल टू कितना आ गया 180। इसको अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो उधर जाकर माइनस होगा, कितना डिग्री आ जाएगा भाई 20 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या, बहुत आसान सा है क्वेश्चन, बोलो इजी है क्या, इजीली कर लेंगे ना, इसे आसानी से कर लेंगे। देखो समझना, बाकी सीट्स हैं आपके पास, मैं भेज दूंगा, सारी चीजें आपके पास मिल जाएंगी, बट आपको ये सब समझ के रखना है। ठीक है, क्लियर। बहुत कम से कम भी करेंगे तब भी आपका 1.5-2 घंटे की ये क्लास तो हो ही जाएगी। एक चैप्टर के लिए अगर इतना भी टाइम देकर नहीं पढ़े तो फिर क्या ही पढ़े, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए कम से कम सफिशिएंट टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब मजे के लिए तो नहीं पढ़ेंगे ना, अब तो मुझे एग्जाम में स्कोर करने हैं मार्क्स, और हर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये टेंडेंसी बना के चलनी है।
अब ये गट्स पैदा करना है ना कि हर चीज़ बनेगा, उतना पढ़ लिया है, तो वो तभी आएगा जब हर एक डायमेंशन पे हम लोग बात कर लेंगे, है ना। चलिए भाई, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं, फटाफट लिखते रहिए, लेकिन राइटिंग स्किल पे वर्क करो। अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं है कि आप चीज़ों को मतलब अभी हमारे साथ लिख पा रहे हैं, तो आप समझिए अगर पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना अगर आपको आ गया, तब भी आपके लिए टाइम वहाँ कम पड़ जाएगा। फिर स्पीड बढ़ाओ, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे वर्क करो। आप राइटिंग स्किल पे सब ज़्यादा वर्क करो। बाकी मॉक्स वगैरह तो कराएंगे हम, सेम बोर्ड वाली कॉपी पे ही मॉक टेस्ट कराएंगे। जिस बोर्ड में आपको कॉपी मिलेगी उसी कॉपी पे कराएंगे, लिखने के तरीके भी बताएंगे, राइटिंग स्किल पे भी वर्क करेंगे हम लोग। बट अभी हम बता रहे हैं कि आप अपने एंड से जितना एफर्ट लगा सकते हो लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो ना, क्योंकि गलती होगी, क्योंकि आपका बोर्ड फर्स्ट टाइम अभी आप देंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं, उसलिए गलती नहीं होगी तो अच्छा रहेगा। चले भाई, हटाएं इसे, डन। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन। क्या ये सब हो जाएंगे फटाफट? बोलो भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। इन द गिवन फिगर ABCDE इज ए पेंटागन inscribed in a circle such that AC is a diameter. AC क्या है? डायमीटर है। साइड BC is parallel to AE. Find if find angle दिया है, एंगल BAC दिया है 50। अच्छा, BAC 50 दिया है, ACB निकालना है। ACB कहाँ है भैया? ACB मतलब ये वाला एंगल निकालना है, यही निकालना है ना बच्चा। चलो आ जाएगा। अच्छा, ACB आ जाएगा क्या? अगर AC डायमीटर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो ACB कितना आ जाएगा? ACB कैसे निकलेगा भाई? एंगल ACB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस क्या क्या होंगे हमारे, देखो 50 डिग्री माइनस क्या करेंगे 90 डिग्री। ये 180 माइनस कितना आ जाएगा? 140। 180 में से 140 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ACB आ गया 40 डिग्री। और कौन सा निकालना है? EDC। EDC कहीं दिख रहा है क्या? EDC, हाँ EDC ये वाला एंगल है, ये ऐसे है एक्चुअल में, ये वाला एंगल पूछा जा रहा हमसे, EDC। और क्या है? BEC। BEC कहाँ है? अच्छा, BEC के लिए तो BE और C को क्या करना पड़ेगा? हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताना जरा, अगर ये लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन पैरेलल है? देखो क्या रहा है ना, BC इज पैरेलल टू AE। BC इज पैरेलल टू क्या है? AE। जो BC वाली लाइन है हमारी, ये BC जो है किसके पैरेलल है भैया? AE के। तो ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। बोलो भैया, ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट। ये आया आपका 40, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? बता जरा, 40 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि AE जो है वो BC के क्या है? पैरेलल है। ये एक ट्रांसवर्सल वाली लाइन है, ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये भी 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 40। अब जरा ध्यान से देखना, कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं? अब जरा ध्यान से देखना, कौन सा? ACDE की बात कर रहा हूं, ACDE की बात कर रहा हूं। तो जरा देखना, A और D ये सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। ACDE क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या कहा था? अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल A और एंगल D का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब EDC की जब मैं बात कर रहा हूं तो 40 डिग्री प्लस क्या होगा? एंगल EDC इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चा? 180 डिग्री। तो एंगल EDC इज इक्वल टू में क्या होगा? 180 माइनस 40 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये 140 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब BEC निकालना है, तो BEC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ जरा? BEC निकालने के लिए कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको ज्वाइन किया जाए बताओ? B से E को क्या करें? ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भाई किया जाए। अब हमें BEC निकालना है, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर लिया हमने, दो भाई ज्वाइन कर लिया। BEC को ज्वाइन कर लिया। अब जरा मुझे बताना, अब BEC जो है वो BC से ही एंगल बन रहा है यहाँ पर, कहाँ? ये 50 डिग्री का। और इसी BC से ही एंगल बन रहा है आपका BEC, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल BEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल बाई सेम कॉर्ड। कौन सा? देखो BC से ही बन रहा है कि नहीं? अरे BC से ये भी बन रहा है, 50 डिग्री का है, और BC से BEC भी बन रहा है, ये भी कितने का हो जाएगा? फिर 50 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोल भाई, हटा दूं? देखो क्लियर आपको दिखना चाहिए ना, नहीं तो फिर आपको डाउट होगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा क्या भैया? हम लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि लिखोगे रीजन में क्या? एंगल्स बाई सेम कॉर्ड या सेम आर्क। कौन सा है भैया? BC। अगर ये 50 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितनी डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं।
अगर चीजें आपको याद है ना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, तो आप देखेंगे बिना कुछ याद किए आपसे इजीली बन जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके कोई फार्मूले ही नहीं है, कोई फार्मूले नहीं है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री का साइन कॉस साइन टेन पता है, कॉस पता है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका बस कैलकुलेशन है, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही बार बार लगाना। सर्कल हो गया, जैसे रियल नंबर हो गया आपके, जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं ये सब सारी चीजें जो की हैं, आप लोगों ने जो भी पढ़े हैं इस तरह से, है ना। जैसे मैट्रिसेस वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं, कोई फार्मूला ही नहीं है, सीधे बस कर देना है। फैक्टराइजेशन जैसे पॉलिनोमियल का आपने पढ़ा है ना, इन सब में कोई फार्मूला ही नहीं, बस क्वेश्चन करें अपने आप हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों के लिए, है ना, जैसे आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ा होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं, बस वही कंपोनेंडो डिविडेंडो वही लगाने, चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। कुछ चैप्टर्स तो आपको ऐसे फ्री हिट मिले हैं जिसमें कुछ याद ही नहीं करने हैं, बस प्रैक्टिस करने हैं, करके चले जाओ, करके चले आओगे। फिर भी एक रहता नहीं कि अगर सबको एक साथ देखते हैं, एग्रीगेट उसमें देखते हैं, तो लगता है कि इतने चैप्टर्स हैं, इतने फार्मूले हैं, उतने कहाँ है, बहुत सारे चैप्टर में तो फार्मूले हैं, कुछ चैप्टर में तो गिने चुने 2-3 फार्मूले, जैसे एपी में 2-3 फार्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1-2 फार्मूले गिने चुने हैं ना, ऐसे कुछ लिमिटेड। और ट्रिग्नोमेट्री में भी बस वही स्क्वायर वाले फार्मूले हैं, साइन कॉस और रेसिप्रोकल, इससे ज्यादा कुछ है क्या, नहीं, बहुत लिमिटेड है। मेंसुरेशन में कुछ फार्मूले आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे फिगर्स के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस है आपकी, थोड़ा सा उन सब के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी बनाओगे तो अलग से उसको कर सकते हो बेहतर। लेकिन एक हर चैप्टर के लिए एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, आप ध्यान रखना कि इसको ऐसे कर लिए तो सबको ऐसे कर लेंगे। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड अप्रोच। जिस बच्चे के अंदर ये स्किल आ गई वही कमाल करेगा एग्जाम में, या उसी को सारे सब्जेक्ट में कमांड बन पाएगा। क्योंकि इन जनरल क्या होता है, जैसे हमें कोई चैप्टर आ गया, इजी होता है भाई, हर चैप्टर टफ थोड़ी होगा, हर चैप्टर इजी थोड़ी होगा, हर चैप्टर की अप्रोच आपकी अलग अलग होगी ना। तो जब आपको इजी वाला मिल जाता है चीज, तो आपको लगता है कि यार ऐसे कर ले मजा आ जाएगा, हर चैप्टर ऐसे ही होना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब मजा नहीं आ रहा है। जबकि आपको ये समझना पड़ेगा हर चैप्टर की अपनी एक डिमांड है, अपना एक लेवल है, वहाँ उस लेवल की डिफिकल्टीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, आपको इजी लगेगा टफ लगेगा, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसे पढ़ा है। इसलिए एग्जाम के नेचर को समझो, अपने सब्जेक्ट के नेचर को समझो, और चैप्टर के नेचर को समझो, उसका लेवल समझो, उस लेवल पे आप काम करो। समझे नहीं, अब एकदम सिंसियर बच्चों की तरह ट्रीट करना सीखो हर एक क्वेश्चन को। और जब भी अच्छे क्वेश्चन आए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, उनकी रिस्पेक्ट करो। अच्छे क्वेश्चन के लिए रिस्पेक्ट इस सेंस में है कि आप उनको समझो, गंभीरता से लीजिए, सिंसियरली लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। वो हर क्वेश्चन को एक बार कर रहे हो तो कम से कम इसको 2 बार 3 बार करिए। रिस्पेक्ट देने इन द सेंस का मतलब ये है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, जीनियस बनाएंगे, यही क्वेश्चंस आपको लीड देंगे। समझ गए, ये सब समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीजें बहुत ही क्या हो जाएंगी आपके लिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, फिर भैया कोई नहीं उतार लेगा यहाँ। फिर देखो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। इन द फिगर गिवन बिलो, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, QR इक्वल टू OP दिया है, QR इक्वल टू क्या भाई, OP दिया है। देखो QR इक्वल टू OP दिया है, ध्यान समझना आप, QR इक्वल टू क्या दिया है, OP। QR कहाँ है आपका, QR इक्वल टू क्या है, OP है, ये इसके दोनों को इक्वल है। अब जानते हो OP तो OQ के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस वाली लाइन है ना। देखो OP जो है वो किसके इक्वल होगा, OQ के इक्वल होगा, और ये OP किसके इक्वल है, QR के, जिसका मतलब QR और ये भी इक्वल हो गए। अगर ये एंगल 20 डिग्री है, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, बताओ जरा भाई, 20 डिग्री का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं 20। अगर ये दोनों 20-20 हो गए तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, बताओ अब बोलो, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180, तो ये 20 + 20 कितना हो गया 40, 180 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 140। अगर ये 140 हो गया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बताओ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 होगा। क्लियर है ना भाई, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा। अगर ये 40 हो गया तो ये भी कितने का होगा, 40। क्यों 40 होगा ये, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल हो गए तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पता है ना, साइड्स इक्वल हो गए तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो भैया ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, तो ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, सेंटर वाला एंगल फिर कितने डिग्री का हो जाएगा, बताओ। ये 40 + 40 80 हो गया, तो O पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री। O पे जो एंगल आ गया वो कितने डिग्री का आ गया, 100 डिग्री। क्यों भैया, 180 माइनस के हमने कर दिया, 40 + 40 ये आ गया कितना हमारा, 100 डिग्री। अब ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितने डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल x प्लस क्या हो गया 100, ये वाला एंगल जो हमारा 100 है, प्लस कौन सा है एंगल, ये 20 डिग्री, इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चा, 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इज इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा भैया, है 60 डिग्री। तो x निकल के कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, नेचर को समझो। अब से बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको 1-2 स्टेप तक ले जाएंगे ये, इनको समझने की कोशिश करो।
यही सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चन के लिए रिस्पेक्ट दो, आप करो, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ खेलेंगे। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई की है तो ऐसे क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे, इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो कि भैया मुझे सब आता है, जितनी चीजें पढ़े एकदम हमारी क्या है, रिजिड है, स्टेबल है, जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम उस तरह से क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, चले आगे बढ़े। चलो भाई वीर तुम बड़े, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये हो जाएगा क्या, देखो कितने एंगल सारे निकाले हैं भाई। पी क्यू आर एस ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, वो है क्या इसका, क्यू पी एस 73 दिया है, ये 73 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 73 है, ये 73 है, और क्या है पी क्यू एस 55, ये 55 है, और कौन सा एंगल दिख रहा है, ये दिया है पूरा आपका 82, यहां से यहां तक पूरा क्या है 82 है। कैलकुलेट क्यू आर एस, क्यू आर एस कहा भैया, देखो क्यू आर एस तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्यू आर एस कैसे निकलेगा, आप जानते हैं क्यू आर एस प्लस 73 इक्वल टू कितना होगा 180, तो माइनस करेंगे क्या होगा, क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 73, इसको किए माइनस कितना आ जाएगा भैया 107 डिग्री, तो ये आ गया 107 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आर क्यू एस कहाँ है भैया, देखो जरा आर क्यू एस, आर क्यू एस मतलब कौन सा एंगल पूछा जा रहा है आपसे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है आर क्यू एस। और क्या पूछा जा रहा है पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब इसको इससे ज्वाइन करना है। अच्छा जरा मुझे बताना, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया एक्स, चलो अब मुझे बताओ ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा, इन दोनों पूरे एंगल का सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं। तो मुझे बताओ ये आर क्यू एस प्लस 82, आर क्यू एस मतलब जो हमें निकालना है ये प्लस क्या है 82 डिग्री, और आर क्यू एस के साथ ये भी एंगल तो है ना, पूरा एंगल तो ये लेंगे ना हम, क्या होगा 55 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा 180। तो मुझे बताओ आर क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 180 डिग्री माइनस की क्या हो जाएगा 82 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना सर, 82 और क्या हो माइनस 55 कितना आएगा ये माइनस करने पे, बोल भाई ये 180 डिग्री माइनस की कितना जाएगा, सम करेंगे 7 137 आएगा क्या, ये माइनस कर लेंगे कितना आएगा 43 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आसानी से हो जाएगा भाई, दोनों को सम करके माइनस कर लिए, कोई दिक्कत। अब जरा बताना, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन का क्या है भैया कि पी आर क्यू निकालो। अब पी आर क्यू का होगी सर, यहाँ तो लाइन ही ज्वाइन नहीं किया है, कैसे करें, पी आर क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, पी आर क्यू तभी निकलेगा ना, क्योंकि हमें ये वाला एंगल बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है, ये बताना है ना। अब पी आर क्यू कैसे निकलेगा जरा मुझे बताना, बोलो भाई पी आर क्यू कैसे निकलेगा, अब मुझे बताना जरा कैसे निकलेगा भाई पी आर क्यू, पी आर क्यू कैसे निकालेंगे आप बताइए, हाँ बताइए पी आर क्यू। अगर आप ध्यान से देखो मुझे बताओ बच्चा, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का आया, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये 107 का आया, ये वाला एक्स कितने डिग्री निकल के आया 43। अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं तो क्या आप बता पाओगे, ये वाला एंगल देखो ट्रायंगल कौन सा, क्यू आर एस की मैं बात करूं, क्यू आर एस की अगर मैं बात करूं, ये 43 है 107 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया बोलो, 43 प्लस 107 150, ये 150 हो गया, 150 का मतलब कितना हो गया ये 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल कितना था भैया 82, तो ये कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया 52 डिग्री, ये वाला एंगल कितने डिग्री आ गया 52। अब देखो सेम कॉर्ड कौन सा हमारा पी क्यू, पी क्यू से ही एंगल बन रहा है आपका ये 52 और पी क्यू से ही एंगल बन रहा है आपका ये भी, तो ये भी एंगल कितने डिग्री निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब अगर इतना नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो तो कर पाओगे क्या, फिर से मैं बताऊं देखो कौन सा, ये वाला एंगल पूरा कितना आ गया 107 आ गया, ये एंगल हमने एक्स भी निकाल लिया जिसको हम कह रहे हैं आर क्यू एस, ये कितना आ गया 43 आ गया, ये 43 है, ये क्या है 107। अगर मैं क्यू आर एस को देखूं, क्यू आर एस को देखूं तो ये ट्रायंगल है,
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा भाई 180, तो ये 43 प्लस 107 दोनों का सम करूंगा कितना आ जाएगा ये 150। 150 को हमने 180 से माइनस किया क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। कौन सा एंगल, ये जो एस पे बन रहा है छोटा सा जिसको हमने ब्लू से लिखा। अब ये पूरा जो एंगल एस है वो 82 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना वाला जो एंगल हो गया वो कितना हो गया 82 माइनस 30 ये आ गया 52। अगर आप ध्यान से देखो तो PQ से ही आपका जो एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे 52, इसी PQ से ही एंगल बन रहा है आपका PRQ वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा 52। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कितना हो गया 52 हो गया। समझना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको समझना, आप लिखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी तो हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लेना, आपके पास होगा भी मैटर। देखो ये क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे, टिकट्स को देखो समझना पहले क्या क्या दिया इसमें। ये 70 डिग्री है और क्या दिया है भाई आपको बताओ। आपको पहले निकालना है BCD। BCD मतलब ये वाला एंगल, जरा ध्यान से देखना, BCD वाला ये तो क्वाड्रिलेटरल ही हो गया। आप दो तरीके से कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, ये तो 70 के इक्वल होगा। मान लो आपको ये इतना ध्यान नहीं आ रहा है तो आप कैसे करते, अगर 70 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री का होगा। 110 का होगा कि नहीं। और आप ध्यान से देखो BADC को मैं देखूं, BADC को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम होगा 180। ये 110 है तो इसका सम और इसका सम होगा 180 के इक्वल। तो आप लिखेंगे BCD प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल BCD यहां से निकल के कितना आ जाएगा भाई 180 माइनस 110, तो ये कितना आ गया भाई 70 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, वैसे भी आ रहा है। बाकी प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ा है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल जो क्या होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होगा वो इक्वल। ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 70। अब जरा बताना सेंटर वाला एंगल पूछ रहा है भैया BOD, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा डबल हो जाएगा ना, क्योंकि सेम आर्क कौन सा भैया BD या सेम कॉर्ड BD से ही तो बन रहा है। तो ये 70 है तो 70 का डबल कितना हो जाएगा ये 140। तो भैया लिख लेंगे BOD इक्वल टू 2 टाइम्स आप क्या हो जाएगा 70 इक्वल टू में क्या लिख देंगे 140 डिग्री। ऐसा क्यों भैया, एंगल्स भाई सेम कॉर्ड, कौन सा सेम कॉर्ड है भैया जरा बताना BD। कोई दिक्कत की बात है क्या बताओ, बहुत आसान है समझना, बहुत करना बहुत इजी है, कुछ रखने जैसा है क्या नहीं। बस चीजों को समझना है कि कैसे हमें इनिशिएट करना है, कैसे सॉल्व करना है, हर चीज अपने आप बनने लगेगा। अब निकालना है हमें OBD, बड़ा इजी क्वेश्चन है OBD। देखो OBD कैसे निकालेंगे आप जरा बताना। हाँ देखो ये वाला क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इस एंगल को मैं x मानूं तो ये एंगल भी क्या होगा जरा बताना, x ही होगा, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो जरा मुझे बताना 140 प्लस x इन तीनों का सम करो इक्वल टू में क्या जाएगा 180 डिग्री। तो जरा बताना यहां से 2x इक्वल टू क्या जाएगा 180 माइनस 140, माइनस कर लेंगे भैया कितना जाएगा ये 40 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 20 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री निकल के आ जाएगा। जो हमारा निकालना था OBD कितना हो जाएगा 20 डिग्री। कोई दिक्कत की बात है क्या बताओ मुझे, इजी से क्वेश्चन है, इसमें बहुत टफ है क्या नहीं, आसान सा है ना भाई। चले आगे बढ़े, ठीक है सही है, प्रैक्टिस करना इसकी। अब देखिए आप चीजें आप कर ले जाओगे, क्या ये भी हो जाएगा मुझे बताने की जरूरत है क्या। अगर डायमीटर प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ कर देना चाहिए कि एंगल जो उससे बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। मैं कराऊं, कर लोगे, देखो मैं ओरली बता दे रहा हूं, आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, इन द फिगर गिवन PQ इज टेंजेंट, PQ अगर टेंजेंट है ठीक है भाई, टू सर्कल एट पॉइंट ABD बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। अच्छा ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ये दोनों इक्वल है पार्ट। और ये वाला जो AD है इसका बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या है भैया इक्वल है, ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या है इक्वल है। चलो ठीक है बढ़िया है। अब BAQ दिया है कितना भैया 30 डिग्री, BAQ मतलब 30, मतलब ये वाला एंगल जो दिया है अगर इसको हमने x माना तो ये भी x है, ये y माना तो हमने ये भी क्या है y है। जो हमारा BAQ दिया है वो BAQ का मतलब जिसको हमने x माना है ये कितने डिग्री दे दिया भाई 30 डिग्री, ये दिया ना 30 डिग्री। अब क्या है जरा देखो, प्रूव दैट BD इज डायमीटर। BD को डायमीटर अगर प्रूफ करना है, BD को अगर डायमीटर प्रूफ करना है तो ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूफ करनी पड़ेगी। कौन सा, अगर BD को डायमीटर प्रूफ करना है तो या तो ये वाला एंगल दिखा दो 90 डिग्री। कौन सा एंगल, पूरा ध्यान से दिखना कौन सा एंगल। अगर BD को डायगोनल दिखाना है तो BD से कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल,
ये पूरा एंगल हमें दिखा देना है क्या, मतलब x प्लस वाई को क्या दिखा देना है, हाँ 90 दिखा देना है, या इधर एंगल दिखा दूं ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, बात तभी हो जाएगी। BD से ये भी बन रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं जरा ध्यान दिख रहा। तो ये देखो जरा x हमारा कितना दे दिया, बोलो भाई x हमारा कितना है 30 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा क्या कह रहे हो तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल है सबका सम कितना होगा, तो भैया y 2 बार आ रहा है, y प्लस वाई, x भी 2 बार आ रहा है, x प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, 2 टाइम्स x आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा y, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या। और x प्लस वाई एंगल कौन सा हमारा BAD, तो हमने ये प्रूव कर दिया क्या, हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल BAD जो है वो कितने डिग्री का है, BAD जो है कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अगर BAD 90 डिग्री का है तो BD हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल, सॉरी डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के डायमीटर से जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा हमेशा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। अगर वो 90 आ गया इसका मतलब वो उसका क्या है डायमीटर है, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर क्या कह रहा है, अगर ABC को आइसोसेल ट्रायंगल प्रूव करना है तो 2 एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी तो 2 साइड इक्वल करेंगे हम। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब क्या, जिनके 2 साइड्स क्या हो इक्वल हो। अब जरा देखना साइड्स को इक्वल हम कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बताओ जरा, अब मुझे बताओ। हाँ हाँ एंगल x देखो 30 दिया है तो y कितना हो गया 60 हो गया, y कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोल भाई। फिर अरे x हमारा 30 दी गया तो x y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है ना, आ जाएगा 60 डिग्री, y आ गया हमारा 60 डिग्री। चलो अब बताओ, ABC को आइसोसेल दिखाना है मतलब 2 एंगल इक्वल होने चाहिए, 2 एंगल इक्वल होंगे तभी 2 साइड हम इक्वल लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। कैसे इक्वल दिखाएंगे भाई बताओ, क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको। अब एंगल भी तो इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला जो हमारा जो पार्ट है AB और क्या है BC इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब जो आपका एंगल BAC है और एंगल BCA यही क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए तब। हाँ ये तो 30 है, बस ये 30 आ जाए काम बन जाएगा, यही तो है। हाँ अब बेटा यहाँ देखो, बहुत ध्यान समझना, काम हो गया देखो कैसे, अब जो बता रहे हैं इसको ध्यान समझना, गौर से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो, पे योर अटेंशन। देखो यहाँ अगर मैं ट्रायंगल कौन सा देखूं, ट्रायंगल वाला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था इसको ध्यान समझना। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको BAD दिख रहा है, ये वाला अगर एंगल x है तो आपको हमने बताया ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये x है तो ये भी क्या होगा हमारा x ही होगा, और AB से ही x बन रहा है और AB से ये भी तो बन रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा x ही होगा। बोलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं अभी हमने, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x, किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ABD के रिस्पेक्ट में, देखो आप तो भैया x हो गया तो ये भी क्या हो गया x, और अब ध्यान से देखो कि AB कॉर्ड से ही एंगल ये भी बन रहा है और AB कॉर्ड से ही हमारा एंगल क्या बन रहा है ये भी बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो हमने ये दिखा दिया कि BAC किसके इक्वल हो गया BCA के इक्वल हो गया। अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो दोनों साइड डेफिनेटली क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइड्स क्या हो गए इक्वल। भाई ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हो तो 2 एंगल इक्वल होते हैं, दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेल हो गया। ये कोई दिक्कत है, कर लेंगे कि नहीं, लिखेंगे कैसे कहें सर इसको लिखेंगे कैसे ये बताओ। तो आप ये लिखोगे कि एंगल BAQ इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAQ इज इक्वल टू में क्या होगा, एंगल कौन सा भैया, एंगल कौन सा लिखे ADB, ADB क्या लिखोगे इसको, ये ऑल्टरनेट क्या है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल है, ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंड एंगल कौन से, कौन कौन से एंगल भैया बताओ, एंगल BAC नहीं एंगल कौन सा ADB इक्वल टू क्या होगा BCA, एंगल बोलो ADB इक्वल टू एंगल कौन सा होगा ACB, क्यों होगा ACB के इक्वल, इक्वल क्यों होगा, एंगल्स बाई सेम कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड भैया AB से ही बन रहे हैं, ये हो जाएंगे इक्वल दोनों। अगर 2 साइड्स इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, 2 एंगल इक्वल हो गए तो साइड्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल।
तो साइड ए बी इक्वल टू क्या होगा, साइड बी सी। अगर दो साइड इक्वल हो गए किसी भी ट्रायंगल में तो दोनों वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स हो जाएगा। दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा भैया, आइसोसेल्स हो गया। कोई दिक्कत है इसको करने में, बताओ भाई। इजी सा क्वेश्चन है, नहीं एकदम इजी। बोल भाई एकदम इजी है कि नहीं इजी है, बहुत इजी है करना, है ना भाई। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको जरा देखो ध्यान से, अच्छे से करो आप, तभी जाकर चीजें आपसे बनेंगी बेहतर, है ना। तो बढ़िया करो। चले आगे, नेक्स्ट मूव करें हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ गए होगे कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं, है ना, आइडिया तो हो ही गया। अब ये सब क्वेश्चन तो इजी है, डायमीटर है भाई, ये 90 का होगा तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो क्या है भाई, कुछ एरिया वगैरह का है, कुछ ऐसी चीजें दी हैं, कैसे करोगे इसको प्रूव भाई, हो जाएगा, बताना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको, बताओ। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, पी क्यू एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट टी, टी है, ठीक है। हमें पहले प्रूव करना है कि टी पी एस टी आर क्यू के क्या है, सिमिलर है। टी पी एस, हाँ लगा दो, जो हमारा टी पी एस है, हाँ दिखा देंगे, वो उसके दोनों साइड हो जाएगा, हिसाब से वो तो प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया, नीचे तो दिया हुआ है, ये हम लोग उसमें लगा देंगे सिमिलैरिटी वाले उससे, फाइंड एरिया, एरिया हमको करेंगे, एरिया दो साइड का रेशियो आ गया, इसको फिर स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है। सिमिलैरिटी वाला इसमें लगेगा। चलो लिखेंगे कैसे, इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो तुम लोग, लिखो। टीपीएस टीआरक्यू को पहले सिमिलर दिखाना है, तो पहले प्रूविंग वाले सेक्शन में आते हैं भाई, पहले इसको सिमिलर दिखाना है। इन ट्रायंगल कौन कौन सा ले लिए, इन ट्रायंगल टीपीएस एंड कौन सा ट्रायंगल भाई, एंड ट्रायंगल टीआरक्यू, टीपीएस एंड टीआरक्यू की हम बात कर रहे हैं। अब जरा बताना क्या होगा, टीपीएस कहाँ है, दिख रहा है आपको, टीपीएस ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और टीआरक्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल है। जरा देखना अब क्या है भाई, एंगल टी दोनों में कॉमन है कि नहीं, एंगल टी दोनों में क्या है, कॉमन है। चलो भाई बढ़िया है, तो कॉमन ही है। अब लिखो, अब मुझे बताओ कि ये टी आर इंटू टी एस इज इक्वल टू क्या होगा, टी क्यू इंटू क्या होगा, टीपी होगा। किससे लिखा मैंने इसको, अरे सीकेंड प्रॉपर्टी से, अभी मैंने बताया सीकेंड प्रॉपर्टी से। क्या कहा था मैंने, क्या बताया था, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने दो सीकेंड ड्रॉ किए हैं तो ये वाला पार्ट इंटू दिस इक्वल टू दिस पार्ट इंटू पूरा, ये लिखा ना अभी पीछे, बताया इसको, ये हुआ। अब यहां से देखो भैया, सेम सेम को साथ में कर लो, टी आर के साथ में कर लेते हैं टी क्यू को, टी आर अपॉन क्या हो गया, टी क्यू इज इक्वल टू उधर क्या होगा, टी पी अपॉन टी एस। और आपने पढ़ा है ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी में, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शन है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, देखो जरा टी आर टी क्यू कहाँ है, टी आर टी क्यू कहाँ है बताओ भाई, टी आर यहाँ है आपका और टी क्यू ये है, दिख रहा है कि नहीं। चाहो तो आप टीपी को टी आर को टी क्यू के इक्वल कर लो, टी आर टीपी के इक्वल कर लो, नहीं तो कहेंगे सर मैच नहीं कर रहा है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे हो नहीं रहा है। टी आर अपॉन क्या कर लेते हैं, टीपी इज इक्वल टू उधर क्या बचा आपका, टी क्यू अपॉन क्या बचा, और क्या है टी एस। जरा देखना, अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हमने साइड कौन सा लिया, टी आर, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कौन सा लिया, टीपी। कि छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लिया हमने टी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कौन सा लिया भाई, टी एस। हम जानते हैं कि दो साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में हैं और जिन दो साइड्स की मैं बात कर रहा हूं उनके बीच का जो एंगल है अगर इक्वल हो तो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो बाई कौन से रूल से भाई बताओ, बाई एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल टीपीएस सिमिलर हो गया किसके, टीआरक्यू के, टीपीएस टीआरक्यू के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आओ टीपीएस टीआरक्यू के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, टीपीएस टीआरक्यू के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो क्या दिखाना है,
अब हमें जानते हैं अगर सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके क्या हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। साइड्स की अगर मैं बात करूं तो देखो हमने कहा था इसको लिखने का आसान तरीका, अगर टीपी अपॉन में लिखूं टी आर, टीपी अपॉन में क्या लिख सकते हैं आप, टी आर, हो गया ना। इधर क्या लिखें फिर, पी एस, पी एस इधर क्या लिखेंगे, आर क्यू, तो पी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, आर क्यू। और तीसरी साइड कौन सी होगी भाई बताओ, टी एस अपॉन में क्या होगा, टी क्यू, टी एस अपॉन में क्या हो जाएगा, टी क्यू। अब हमें जो जो चाहिए देखो क्या क्या चाहिए भाई, हमें टीपी दिया है, एसपी चाहिए, एसपी कहाँ है, यहाँ है, पी एस, टीपी दिया है, टी आर दिया है, तो हम ये रिलेशन यूज कर लें, हमें आर क्यू भी दिया है, क्या हम ये रिलेशन यूज कर लें, यहाँ से काम अपना हो जाएगा। जरा देखो ये रिलेशन अगर यूज कर रहे हो तो क्या होगा, क्या क्या दिया है आपको, टीपी दिया है, क्या हाँ दिया है, कितना है भाई 18 है, चलो बढ़िया है। और क्या दिया है बताओ, और क्या दिया है भाई, आर क्यू भी दिया है, टी आर भी दिया है, क्या हाँ टी आर दिया है 6, हमें एसपी नहीं दिया है, और ये कितना दिया है 4 दिया है, ये कितना दिया है भाई 4, ये सब वैल्यूज दिए है ना यहाँ पर देखो। अब इसको सॉल्व करते हैं, अरे 6 3 कितना हो गया 18, एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो गया ये 12, 4 3 कितना हो गया ये 12, 4 3 कितना हो गया 12, आ गया। तो हमने भैया निकाल लिया, एसपी आ गया 12। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस, क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस का एरिया निकालना है, मतलब मुझे इसका एरिया निकालना है, जबकि पीटीएस का एरिया दिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीटीएस मतलब पीटीएस का पूरा एरिया दिया है कितना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे इसका मतलब इस पूरे जो ट्रायंगल का एरिया है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। अब ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हो गए तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के रेशियो में हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिखूं मैं, पीटीएस या जो भी लिख रहे हो आप, या जिसका हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लिखूं भैया, टी आर क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, टी आर क्यू, अपॉन में कौन सा लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल टीपीएस इज इक्वल टू क्या होगा, अगर टी आर क्यू टीपीएस लिखा तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से ले लें हम, जो साइड आपको पता हो वही लिख लो। क्या टी आर आपको पता है, क्या आपको टीपी पता है, हाँ टी आर पता है, लिख लो भैया टी आर का स्क्वायर, इधर आपका टीपी भी पता है, टीपी का स्क्वायर, टी आर क्या है बताओ जरा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू अपॉन में क्या हो गया, टीपीएस का एरिया दिया है ना, पीटीएस का एरिया कितना दिया है 27 इज इक्वल टू में क्या है भाई, टी आर कितना है, टी आर है 6 और टीपी कितना है 18, टी आर है आपका 6, ये कितना है 18। जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या होगा भैया 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना होगा ये 6 1 जा 6 और 6 3 जा कितना हो गया 18, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा टी आर क्यू अपॉन में क्या है ये 27 इज इक्वल टू में क्या हो गया 1/3 का स्क्वायर क्या हो गया 1/9, 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भैया टी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया भाई बोलो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आ गया, इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया कितना भाई, इसका एरिया निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना है 27, हमें सिर्फ इतने का एरिया चाहिए, यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, तो कैसे निकलेगा, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर दें, तो एरिया आप जो आपका क्या निकालना है क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 3, डिग्री क्यों लिख रहा हूं भाई, 27 माइनस क्या होगा ये 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है बताओ, आसानी से आ जाएगा, आ गया कि नहीं। लेकिन ये सब देखो अब सिमिलरिटी और सर्कल दोनों का कॉन्सेप्ट उसने मिक्स कर दिया, क्वेश्चन यहां फंसेंगे, ये सब अच्छे क्वेश्चन इनकी रिस्पेक्ट करो, और ऐसे क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो बेटा, क्या नहीं लिख रहा है। अब कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो आप, तो वो ऐसे करना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, तुम सब लिख लो कि एक बार ऐसे, मतलब ये सब लिख लो कि बिना रिवीजन प्रैक्टिस के, हम कहे हैं तुम करे हो, इसलिए मैं अलग नहीं करा रहा हूं, क्योंकि बार बार फिर डिफरेंट हो जाएगा, आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, कम से कम लिखने में मिस्टेक्स हो, एरर्स हो।
इसलिए तो प्रैक्टिस करने के लिए बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, समझ रहे हो नहीं? एरर को हमें रिड्यूस करना है, इसको हटाऊं, ठीक है? ध्यान रखना, इसको प्रैक्टिस करो बच्चा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी 9th वाले क्वेश्चन कर लोगे क्या भाई, बताओ क्या दिया है इसमें? इन द फिगर AD इज डायमीटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल AD, AD डायमीटर है भाई, चलो O इज द सेंटर ऑफ द, और AD इज पैरेलल टू BC है, AD इज पैरेलल टू BC है, चलो बढ़िया है, और CBD दिया है 32, ये दिया है बढ़िया। OBD निकालना है, पहले तो निकालो OBD निकालना है, OBD निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको, OBD पहले निकालना है, OBD है ना भाई। चलो और क्या दिया है, और क्या दिया, अब जरा मुझे बताना, अब ध्यान से देखना, अगर आपका AD BC के पैरेलल है, ये वाला एंगल 32 है, तो क्या ये वाला एंगल भी 32 हो जाएगा? कैसे 32 हो गया? अरे ऑल्टरनेट एंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो जो OD है वही आपका OB भी होगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस वाली लाइन है। तो अगर आपका ODB 32 है तो OBD भी कितना हो जाएगा? 32। ये भी एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 32। ये एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 32। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कैसे आज समझ में आ गया ना? अब क्या निकालना है? AOB निकालना है हमें। क्या निकालना है? अब जरा बताना, अगर ये 32 हो गया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64। 180 में से 64 माइनस करो, कितना आएगा? 116। ये आ जाएगा 116। ये वाला एंगल आया 116, ये एंगल आया 116, ये एंगल आया 116। तो बताओ स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा? अरे स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम बोल, हाँ, ये 180 माइनस क्या करेंगे? 116, ये कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64। ये वाला एंगल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 32, मैं लिख देता हूं, इक्वल टू 60। अगर 2 टाइम्स ऑफ 32 लिखा हमने, क्यों लिखा? देखो AB से ही एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, AB से ही एंगल बन रहा है, कौन सा हमारा? ADB, और AB से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है। ADB पे 32 बन रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका क्या हो जाएगा? डबल। तो 32 का डबल कर देंगे, कितना जाएगा? 64। बाकी आप ऐसे भी निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या दिया है? BED निकालना है। BED कहाँ है, दिख रहा है आपको? हाँ, BED निकालना है। अब चलो बताओ BED कैसे निकलेगा भैया, बता भाई, BED निकालना है आपने, बताओ कैसे निकलेगा? BED कैसे निकलेगा? अब देखो ये भी आसानी से हो जाएगा, कैसे हो जाए? अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना पहले। अब यहाँ देखो क्या दिया है, अगर ये वाला एंगल 64 हो गया, ये एंगल 64 है, हम जानते हैं कि OB जो है वो किसके इक्वल है? OB OA के इक्वल है कि नहीं? क्योंकि दोनों रेडियस वाली लाइन है ना भैया, ये भी रेडियस है, ये भी क्या हमारा रेडियस वाली लाइन है। तो जरा बताना, ये 64 है, ये वाला एंगल 64 है, बचे हुए दो एंगल जो हैं वो कितने डिग्री के होंगे? बोलो। अगर मैं इसको एंगल x मानूं तो ये भी एंगल x ही होगा, क्यों? क्योंकि OA OB के क्या है? इक्वल है। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। x प्लस 64 इक्वल टू कितना हो गया भैया? 180। 64 उधर जाकर माइनस होगा, ये हो जाएगा 116। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से देखना, इसी BD से ही एंगल बन रहा है आपका BAD, और BD से ही एंगल बन रहा है BED। बन रहा है कि नहीं? ये देखो जो BD है हमारा कॉर्ड, BD दिख रहा है आपको? BD से ही एंगल बन रहा है BAD, और BD से ही एंगल बन रहा है BED। तो ये एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा जरा बताना? 58 डिग्री। कोई दिक्कत समझ आया ना कैसे आ रहा है? अब ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हर चीज क्या होगी? अच्छे से बनेगी आपको। कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूरी है भी और करनी भी चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके लिए एकदम हलवा है। आप कर लेंगे कि नहीं बताओ भाई? कैसे करेंगे बताइए? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, SP इज टेंजेंट इफ SRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। SRT इज इक्वल टू क्या है? 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z। भैया चलो देखो, अब जरा देखना, अगर ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? बहुत बढ़िया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 90 प्लस 65 कितना हो गया? 90 प्लस 65 155। 180 में से 155 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो x निकल के आ गया कितना? 25 डिग्री। x निकल के कितना आ गया? 25।
तो y देखो कितना होगा, इस सेम आर्क हमारा SQ से ही बन रहा है। अगर ये 25 है तो y इसका डबल हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा 50 डिग्री, ये इसका डबल हो जाएगा, ये कितना हो गया 50 डिग्री। तो y जो होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 25, ये आ जाएगा कितना हमारा 50 डिग्री। बहुत बढ़िया। और क्या है, अब हमें z निकालना है। अब देखो OS और ये वाला ट्रायंगल देख लो, अगर T है तो OST में अगर हम देखें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो जरा देखना यहाँ क्या है, हाँ तो y का मतलब 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो z हमें निकालना है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 40 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं, ये आ जाएगा 40 डिग्री, आ जाएगा z। आसान है ना, बहुत इजी है। देखो ये सब जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, पिक्चर्स और आपको जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखे हैं, उन सब कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा अपने से। कोई दिक्कत है, अब तो बन जानी चाहिए, बोलो भाई। अब तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाएंगे, हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा क्या? देखो क्या दिया क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ABCD आर द टू कॉर्ड्स, O परपेंडिकुलर है, ये क्या है इसमें परपेंडिकुलर है, ये क्या है OM परपेंडिकुलर AB दिया है और ON परपेंडिकुलर CD दिया है। AB दिया है 24, अगर AB 24 है तो ये दोनों 12 हो जाएंगे। अरे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्ट करता है ना इसको, आपको पता ही है। OM 5 सेंटीमीटर, ये दिया है OM, तो ये तो रेडियस वाली लाइन ही होगी। R कैसे निकलेगा, रेडियस, रेडियस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इक्वल टू क्या होगा रूट में 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, अरे पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 169, 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13। कोई दिक्कत? अब हमें CD भी निकालना है। अब जरा बताना मुझे, ON दिया है 12, ON दिया है 12, अगर ON 12 दिया है ये तो अभी भी 5 ही होगा भाई, सॉरी ये तो अभी भी 13 ही होगा, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 5, तो ये है 5, तो CD टोटल कितना हो जाएगा 5 + 5, डबल हो जाएगा ना उसका 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात है क्या, बताओ? इजी है, बहुत इजी है करना इसको। अरे भाई बोलो, बस आसान से क्वेश्चन है ये, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्या ये भी हो जाएगा? देखिए टेंजेंट की लेंथ वगैरह निकालने के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करेंगे जरा देखना। इन द फिगर गिवन डायमीटर AB एंड CD कॉर्ड दिस शेयर दिया है, ये टेंजेंट है, PT इज टेंजेंट, CD इक्वल टू क्या दिया है, CD कहाँ है, C से D तक की जो लेंथ है वो कितनी है भैया 7.8 है, ये 7.8 सेंटीमीटर दिया, चलो ठीक है। और PD कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, PD दिया है 5 सेंटीमीटर। और BP कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, कितना दिया है 4 दिया है, चलो ठीक है। और क्या दिया है, फाइंड AB, अब हमें AB निकालना है। अब जरा बताना AB कैसे निकलेगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी भैया, सेकेंड प्रॉपर्टी से क्या होगा, ध्यान समझना इसको, सेकेंड प्रॉपर्टी से क्या होगा ध्यान समझना इसको, कैसे करेंगे भाई। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ये PD इंटू क्या होगा PC, देखो PD इंटू क्या होगा PC इज इक्वल टू इधर क्या होगा PB इंटू क्या हो जाएगा PA, PB इंटू क्या होगा PA। जरा सॉल्व करते हैं इसको। PD कितना है भाई, PD है 5, PC कितना होगा, अरे PC इन दोनों को सम करेंगे ना, इन दोनों को सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12.8 इक्वल टू PB कितना है 4 है, और PA हमने निकालने हैं भाई। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको। अब तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 4 से डिवाइड कर लें किसको भाई, अरे 4 1 जा 4, 4 3 जा 30, 4 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 16, तो PA कितना आ गया 16। लेकिन हमें PA नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था AB। AB कैसे निकलेगा बताओ, AB इक्वल टू कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे PA में से मैं PB माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा कि नहीं, PA माइनस PB, पूरे PA में से PB को माइनस करूं तो AB तो आ जाएगा। ये कितना है 16 और PB कितना है 4, निकल के कितना आ जाएगा भैया 12, निकल के कितना आ जाएगा 12। अब निकालना है मुझे PT, निकालना क्या है भाई PT। PT को कई तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं भाई भैया, एक तो PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक तो हमारा PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक तो PT स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा PB इंटू PA होगा, एक तो PT स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा बताओ भाई PD इंटू PC होगा। जिससे भी निकालना चाहो निकल जाएगा, जिससे भी निकालना चाहो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। कर लो, किससे करना चाहते हो बताओ, चलो PT स्क्वायर इक्वल टू किससे करना चाहते हो, PA इंटू PB कर लें। PA कितना है जरा बताना, PA कितना आया,
पी ए कितना है 16 है, पी बी कितना है 4 है। और जब देखो इसको भैया 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये पी टी स्क्वायर इक्वल टू है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो पी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो टेंजेंट पीटी की लेंथ निकल के आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये, टेंजेंट पीटी की लेंथ निकल के क्या आ जाएगी भैया 8 सेंटीमीटर। भाई दोनों का स्क्वायर लिख दिया, 4 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अच्छे क्वेश्चन है ये, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आएंगे, इसी लेवल के आएंगे, इसी डायमेंशन के आएंगे। ठीक है, ये सब तो हो ही जाएंगे, अब तो कर ही लोगे, एंगल वगैरह निकाल लेंगे ना आप लोग अब। क्यों भाई, एंगल वगैरह तो आ जाएंगे अब। ये सब क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ये सब भी निकाल ही लेंगे आप। अब एंगल खेल लेंगे आप, खेल लेंगे ना भाई, हो जाएंगे ना ये सब। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये। थोड़ा क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनको कैसे करेंगे। इन द फिगर एबीसी सर्कल फाइंड द लेंथ बीसी। बीसी की लेंथ निकालनी है, किसकी निकालनी है भैया, बीसी की लेंथ निकालनी है, बीसी की लेंथ निकालनी है। अब जरा ध्यान समझना, अच्छे समझना बेटा, देखो बीसी की लेंथ निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, अब बीसी की लेंथ निकालनी है, बीसी कैसे निकलेगा समझना इसको जरा। देखो क्या है, अब हम जानते हैं बी से, देखो अगर ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीपी और बीक्यू दो टेंजेंट हो गए, तो इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये 3 है तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। अच्छा अब मुझे बताना, अब ये भी इसी तरह से दो टेंजेंट होंगे, ए से देखो ये भी, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब जरा बताना, ये पूरी लेंथ 11 थी, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 7। क्यों भाई, 11 में से 4 माइनस कर दिया। अगर ये 7 है तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, ये भी आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हो जाएंगे नहीं इक्वल, कैसे समझ में आया। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी इक्वल। ये 4 है अगर, तो ये भी कितना होगा 4, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट। ये टोटल लेंथ हमें दी थी 11, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 7। अगर देखो सी से, तो यहां से भी दो टेंजेंट है आपके सी आर और सी क्यू, ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 ही होगा, तो ये 7 इक्वल टू क्या हो गया 7 ही होगा ये दोनों। अगर हमें बीसी की लेंथ पूछा जा रहा है तो 3 प्लस क्या हो गया 7, 3 प्लस 7 क्या होगा बताओ, बीसी इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आपको ऐसे जो समझ रहे हो ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, जो जो आप समझ रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप समझ गए, कोई दिक्कत है बोलो भाई। बट टेंजेंट प्रॉपर्टी लग रही है क्यों, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे ये। थोड़ा सा होशियारी अपना दिखाइएगा भैया, क्वेश्चन के करने में, न करने में नहीं बेटा, नहीं काम नहीं चल पाएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। इन द गिवन ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल पी क्यू इज द कॉर्ड, पी टी इज द टेंजेंट एट पी, पी ओ क्यू 70 डिग्री दिया है, पी ओ क्यू कहाँ दिया, पी ओ क्यू दिया है 70 डिग्री, और ये टेंजेंट है भाई, तो टी पी क्यू आपको बताना है, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। अगर ये सेंटी है तो बताओ, ये दोनों तो रेडियस वाली लाइन है, बोलो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। 70 है तो बचा 110, ये हो जाएगा 55, ये भी कितना हो जाएगा 55। कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई, सॉरी 55 होगा। अब ये देखो, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, अरे 90 होगा, टेंजेंट है, ये 55 है तो ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा 35 आ जाएगा, अभी तो 90 होगा। कोई दिक्कत है क्या, 35 कहीं दिया है, हाँ डी ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये तो हो ही जाएंगे आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये सब अच्छा क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होंगे। अरे भाई अब जरा देखो, ये क्वेश्चन एक दिया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, क्यू आर इज ए कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली द पॉइंट टी, टी पे टच कर रहे भाई, टेंजेंट एट टी मीट्स द क्यू आर, पी टी ये दिया है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इफ पी टी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ क्या दिया है क्यू आर इन सेंटीमीटर। चलो देखो, और किसी की लेंथ दिया है क्या, हाँ अरे दिया होगा, चलो भाई किसकी लेंथ दिया है पहले बताओ, पीटी दिया है, जो पीटी की लेंथ है, अच्छा ये इक्वल होगा, जो पीटी की लेंथ है 3.8, वही लेंथ किसकी होगी, ये सी 3.8 होगी, जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ इसकी भी तो होगी, टेंजेंट ही तो है 3.8। हमें लेंथ किसकी पूछी जा रही है भैया, क्यू आर का, दोनों को ऐड कर दो क्या जाएगा 7.6। कुछ करने की जरूरत है क्या, अरे टेंजेंट ही तो है, पी से दो एक्सटर्नल पॉइंट है, पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक पीटी एक पीक्यू, पीटी और पीक्यू इक्वल होंगे,
PT 3.8 है तो PQ भी क्या होगा 3.8, और P से ही दो टेंजेंट है PT और PR इस वाले सर्कल पे, अगर ये 3.8 है तो ये भी क्या होगा 3.8 ही होगा। हमसे पूछ रहा है QR 3.8 प्लस 3.8 कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस 2 मिनट, 2 मिनट्स हो जाएंगे ना ये सब क्वेश्चन, कर लेंगे आप लोग, सब जीनियस बच्चे हैं, आप लोगों से कुछ बचेगा थोड़ी। अब आप लोग कमाल कर लेंगे, है ना भाई। अब ये सब जैसे क्वेश्चन है, इसकी भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, आप लोग इसको करिएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखना, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई इनस्क्राइब्ड सर्कल है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या सर्कल जैसे नहीं दिख रहा है बट ये सर्कल है, ये मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये क्या बेस है, ये वाली लाइन क्या होगी भाई इसका हाइपोटेन्यूज है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है इनस्क्राइब्ड सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कल है उसका क्या बताओ, रेडियस बताओ, उसका क्या बताओ भैया, रेडियस, उसका बताओ आप रेडियस, रेडियस R बताओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, ABC का एंगल कहाँ राइट एंगल है इससे मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इनस्क्राइब्ड सर्कल है, आपसे इसका पूछा जाएगा रेडियस, इसके रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, माइनस क्या है अपॉन में क्या होगा 2, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या हो गया 2। हाँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है 2 आ रहे, माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा 2। अब जैसे मान लो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, परपेंडिकुलर 3 है, यहाँ क्या है बेस 4 है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 5 है। राइट एंगल ट्रायंगल इससे बनता है नहीं, 3 4 5 से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा, जो इंस्क्राइब्ड सर्कल होगा कैसे निकालेंगे, 3 + 4 - 5 बाई क्या होगा 2, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 - 5 बाई 2, तो कितना निकल के आ गया ये 2/2 निकल के आ जाएगा भाई 1 सेंटीमीटर। तो दिक्कत नहीं। तो कभी कभी बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल क्या है इंस्क्राइब्ड है, तो सर्कल का क्या बताना है आपको, रेडियस बताना है, उसका निकालना, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, बाकी जो दिया होगा उसमें रख के कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब तो मेरे ख्याल से सब हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर लगा है 46 वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सब लोग इसको करना, हम लोगों ने किया भी था, इसको बताया था ना कैसे करना है, क्या मुझे बताना पड़ेगा इसको, बताऊं कैसे करना है या कर लेंगे, करेंगे आप लोग इसे, बोलिए करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये जो स्क्रीन पर लगा हुआ ये जो है ना, इसको करना आप लोग करना, दैट डन, ये आपके लिए होगा। बाकी ये क्वेश्चन करना आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, दैट्स ऑल, इतना करना है सर्कल। हाँ हाँ बेटा बोलो, 8 सेंटीमीटर हो बेटा, 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल है, 8 यहाँ नहीं दोबारा है, ये 8 का मतलब नहीं है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसका कोई मतलब, ठीक है कर लोगे ना, इसको ट्राई करना, आप लोग आ जाएगा, दैट्स ऑल। इतना सर्कल में अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप धूमधाम से करके चले आएंगे, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाले। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, जितने टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट बताए, सब पे प्रैक्टिस करके चले जाना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो सीट्स आपको ऑलरेडी दी गई हैं, उसमें कम से कम नियर अबाउट आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए उसमें 50-60 क्वेश्चन हैं नियर अबाउट, प्रैक्टिस कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा, आप लोगों को करा भी दिए हैं, सब हो जाएगा। रिवीजन के लिए रखो, बाकी डिटेल वाली क्लास देखनी होगी तो डिटेल वाले लेक्चर्स आपके पास पड़े ही हैं। कल सेम टाइम पे इसी टाइम पे हम लोग फिर से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो टफ लग रहे हैं आप लोगों को बताओ वही करा दे। हाँ चलिए कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पे हम लोग, आज हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट किया, कल कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है डन। ग्रुप में मैसेज करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से कर लेंगे, डन, ठीक है। कल मिलते हैं सेम इसी टाइम पे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।